हमारे बीच हमारे आदिवासी जनता के बीच आ रहे हैं उनका मैं तो सबसे पहले ना जो फौजी भैया हैं नेगी साहब पे उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मतलब बच्चों के प्रोत्साहन के लिए और अपनी तरफ से पूरा ग्राउंड ले रखा है और उसका किराया देते हैं और बच्चों को इतना अच्छा गेम कराते हैं और टीमों को खिलाते हैं, तो वो सबसे सर्वप्रथम तो वो बधाई के पात्र हैं। कई बार मेरा आना हुआ। बच्चन सिंह नेगी जी जो हिमालयन स्पोर्ट एकेडमी के अध्यक्ष हैं और बहुत जुझारूपन से आप अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं और लगातार मैं प्रतिवर्ष यहाँ आता हूँ जब इनके खेल होते हैं और रेगुलर ये टीम्स यहाँ से चुन करके, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे बहुत सारे प्रतिभावान जो छात्र हैं हमारे इस क्षेत्र से निकल के गए हैं, डंडेरा रुड़की आसपास के क्षेत्र से, और ऐसी प्रतिभाओं को ऊपर लाने का काम बच्चन सिंह नेगी जी कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कर रही है। तो इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकलेंगे, तो मतलब कि हम लोग यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले तो वही बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना अच्छा रिकॉग्नाइज करा और इतने अच्छे तरीके से टीमों ने खेला, और जितना भी हमसे हो पाएगा हम पूरा उनका मदद भी करेंगे और सरकार में भी उनके लिए बात करेंगे। मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन बच्चों को शुभकामनाएं कि यहाँ के बाद राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर तक जाएं। मैं इस ईश्वर से कामना करता हूँ। हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं, तो उनकी प्रतिभा को एक मंच मिल रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मेरी ओर से इनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाँव तक अभी हमारा भारत जो है एक डिजिटल भारत बनने जा रहा है और अभी महिलाएं गांव तक सीमित नहीं है। अभी मेरे को तो लगता है कि मैं भी एक अभिभावक हूं और मैं भी एक पेरेंट्स हूं, तो मेरे को लगता है कि कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे कि जो बच्चों को खेलने से रोकते होंगे। हो सकता है मे बी कि कुछ बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हो तो उनको पेरेंट्स बोल देते हैं कि पहले पढ़ाई कर लो फिर बाद में खेल लेना, बट ऐसा नहीं है कि बच्चों को खेलने से कोई भी पेरेंट्स मना नहीं करता है। और मैं तो पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यदि शरीर है तो आपका मानसिक भी आपका मतलब कि विकास होगा। जब व्यक्ति खेल कूद में आगे आता है तो निश्चित रूप से उसका मानसिक रूप से विकास होता है, शारीरिक रूप से विकास होता है, मानसिक रूप से विकास होता है। जब मानसिक और शारीरिक रूप से आदमी विकृति से दूर जाता है तो नशा अपने आप दूर हो जाता है। जो भी बच्चे खेल में आएंगे, मुझे लगता है कि वो बच्चों में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नशे के नज़दीक जाएगा। खेलकूद के नज़दीक आने वाला व्यक्ति अपना मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ नशे मुक्ति की ओर भी चलता है, नशे से दूर रहता है। तो मेरा सभी बच्चों से आग्रह है कि वो सब बच्चे अपना खेलकूद के किसी भी फील्ड में जाएं, जो क्रिकेट के साथ साथ और बहुत सारे गेम्स हैं, किसी में भी आगे जाएं तो निश्चित रूप से उनको सफलता हासिल होगी। धन्यवाद। हमारी महिलाएं जो हैं बहुत आगे बढ़ रही हैं और वो ज़माना चला गया जब गाँव तक सीमित रहती थी, और जो गाँव में भी हैं तो वहाँ पे भी नेगी भैया जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, और सरकार जगह जगह गांव में तो विशेष रूप से जो ग्राम पंचायतें हैं विशेष रूप से उन पे ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं और जिनके अंदर भी जो भी टैलेंट है उसको बाहर लाया जाए और उसको जनता को दिखाया जाए और उन बच्चों को बहुत आगे बढ़ाया जाए। देखिए, निश्चित रूप से सुविधाओं की जहाँ जहाँ बात रहती है, भारत सरकार और राज्य सरकार निश्चित रूप से इस ओर बहुत अवेयर है और बहुत, मैं समझता हूँ, जितनी जागरूकता युवाओं के लिए खेलकूद के लिए आई है सरकार में, ये बहुत ही गंभीरता से लेने वाला विषय है। और राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बहुत सारे बच्चे, आप यहाँ से देखेंगे तो मंगलौर क्षेत्र में लाठट देवा गाँव है और बहुत सारे आपके इधर मंगलौर क्षेत्र के अंदर गांव है जहां से प्रतिभावान बच्चे केंद्रीय स्तर पे और इंटरनेशनल बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं। और जो भी सरकार से इनकी मांग होगी, मैं कोशिश करूंगा अपने स्तर से भी और क्षेत्रीय विधायकों के स्तर से भी कि वो मांग राज्य सरकार तक रखी जाए और वो जल्द से जल्द पूरी हो।
और सेकेंडली बच्चों के लिए मतलब राष्ट्र में भी और हमारी उत्तराखंड सरकार भी, धामी सरकार भी बहुत प्रोत्साहन दे रही है खेल कूदों को, और स्पेशल मतलब कि खेल कूदों के लिए जगह जगह पे बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, बहुत सारी निधि देते हैं। तो उसमें मैं नेगी भैया के लिए, अभी मेयर साहब ने भी बोला है, तो मैं भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगी कि खेल डिपार्टमेंट मंत्री जो हैं उनसे मुलाकात करूँगी और बोलूँगी कि जो लोग मतलब कि इस तरीके से अपनी तरफ से इतने एफर्ट डालते हैं। देखिए, जब जब व्यक्ति खेल कूद में आगे आता है तो निश्चित रूप से उसका मानसिक रूप से विकास होता है, शारीरिक रूप से विकास होता है, मानसिक रूप से विकास होता है। जब मानसिक और शारीरिक रूप से आदमी विकृति से दूर जाता है तो नशा अपने आप दूर हो जाता है। जो भी बच्चे खेल में आएंगे, मुझे लगता है कि वो बच्चों में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नशे के नज़दीक जाएगा। खेलकूद के नज़दीक आने वाला व्यक्ति अपना मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ नशे मुक्ति की ओर भी चलता है, नशे से दूर रहता है। तो मेरा सभी बच्चों से आग्रह है कि वो सब बच्चे अपना खेलकूद के किसी भी फील्ड में जाएँ, जो क्रिकेट के साथ साथ और बहुत सारे गेम्स हैं, किसी में भी आगे जाएं तो निश्चित रूप से उनको सफलता हासिल होगी। धन्यवाद। बच्चों में से ही तो ऋषभ पंत निकला है, तो इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकलेंगे। तो मतलब कि हम लोग यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले तो वही बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना अच्छा रिकॉग्नाइज करा और इतने अच्छे तरीके से टीमों ने खेला, और जितना भी हमसे हो पाएगा हम पूरा उनका मदद भी करेंगे और सरकार में भी उनके लिए बात करेंगे। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, तो मेरे को लगता है कि कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे कि जो बच्चों को खेलने से रोकते होंगे। हो सकता है मे बी कि कुछ बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हो तो उनको पेरेंट्स बोल देते हैं कि पहले पढ़ाई कर लो फिर बाद में खेल लेना, बट ऐसा नहीं है कि बच्चों को खेलने से कोई भी पेरेंट्स मना नहीं करता है। और मैं तो पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यदि शरीर है तो आपका मानसिक भी आपका मतलब कि विकास होगा। गांव तक अभी हमारा भारत जो है एक डिजिटल भारत बनने जा रहा है, और अभी महिलाएं गांव तक सीमित नहीं हैं। अभी तो हमारी महिलाएं जो हैं बहुत आगे बढ़ रही हैं, और वो ज़माना चला गया जब गांव तक सीमित रहती थी। और जो गांव में भी हैं तो वहाँ पे भी नेगी भैया जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, और सरकार जगह जगह गाँव में तो विशेष रूप से जो ग्राम पंचायतें हैं विशेष रूप से उन पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं और जिनके अंदर भी जो भी टैलेंट है उसको बाहर लाया जाए और उसको जनता को दिखाया जाए और उन बच्चों को बहुत आगे बढ़ाया जाए।